नमस्कार, गांव देहात में आपका स्वागत है। हम लोग सुल्तानपुर और अमेठी के बॉर्डर रामगंज में मौजूद हैं। रामगंज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आता है। अमेठी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वैश्विक पटल पर इसका अपना एक स्थान है। साथ ही साथ भारतीय राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अमेठी लोकसभा क्षेत्र निभाता अभी तक आया है। अमेठी के बारे में आपको बता दें तो अमेठी कांग्रेस की विरासत रही है। वर्तमान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं और वो केंद्र में मंत्री भी हैं। 2014 में एक बदलाव की राजनीति जो है शुरू हुई थी। उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और साथ ही साथ अमेठी में भाजपा के भी 5 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अमेठी में क्या कुछ विकास के कार्य हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं अमेठी की थी। स्मृति ईरानी जब यहाँ पर चुनाव जीती तो उन्होंने कहा कि अमेठी को एक नई पहचान दिलाई जाएगी। लेकिन रामगंज का जो ये क्षेत्र है जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो 18 से 20 गाँव हैं, यहाँ से सुल्तानपुर की जो दूरी है वो महज 15 किलोमीटर है और अमेठी की जो दूरी है वो लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो उन्होंने भरे मंच से कहा था कि यहाँ के लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, उनको सुल्तानपुर के ज़िले में शामिल किया जाएगा। तो एक मुहिम जो वहाँ से छिड़ी थी आज तक पूरी नहीं हुई है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसकी मांग करते आए हैं। सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मांग थी, चुनाव जीतने के पहले क्या कुछ उन्होंने कहा था, चुनाव जीतने के बाद भी क्या स्मृति ईरानी के दर्शन लोगों के होते हैं कि नहीं होते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। अच्छा, ये बड़ी समस्या जो आप लोगों की जिला परिवर्तन की है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिला परिवर्तन के बारे में स्मृति ईरानी जी इसके पहले भी कही हैं, चुनाव से पहले की सारी समस्याएं, सारे जिले परिवर्तन सब कुछ किया जाएगा। जीतने के बाद यहाँ एक बार भी ना कोई विकास, ना कोई जिला परिवर्तन, कोई कुछ भी नहीं। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, खाली जनता को गुमराह किया जाता है। और उसके बाद सारे वादे जो है फेल हो जाते हैं, काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। और किसान भी परेशान है छुट्टा जानवरों से, और महंगाई तो अपने आप में है ही है। अच्छा। तो सारे लोग जानते ही हैं। एक चाचा जी हमारे साथ हैं, शुरुआत से ही ये उस मुहिम में शामिल रहे हैं। तो चुनाव जीतने के पहले स्मृति ईरानी जी ने क्या वादा किया था? बाद में आप लोगों ने उनसे मुलाकात की, स्थानीय नेताओं से आपने मुलाकात की? जी हाँ, उन्होंने वादा किया था। हम लोगों ने कहा था, उन्होंने कहा चुनाव जीत जाने दीजिए, मैं करूँगी। और चुनाव जीतने के बाद भी जब अमेठी में उनको मिला सब पत्र तो उन्होंने कहा अभी तो मैं जीत गया हूँ, बाद में बैठकर हम बात करते हैं। हाँ। और जिला आपका परिवर्तन कर देंगे। हाँ। ऐसा उनका आश्वासन था। अच्छा। हम लोगों ने किसी मांग को कुछ नहीं किया, केवल हमको जिला चाहिए। मांग तो बहुत है लेकिन करना कुछ नहीं है। जब आना नहीं है तो करना नहीं है। जहाँ तक ज्ञापन की बात थी, ज्ञापन उनको हम लोगों ने अमेठी में दिया, ज्ञापन हम लोगों ने यहाँ दिया, छीड़ा में दिया, हमने सुरेश पासी को दिया। 2 बार हम लोगों ने नाइक जी से मिला जब गवर्नर जी थे वो। अच्छा, गवर्नर से भी मुलाकात की है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सुरेश पासी को दिया है। अच्छा। वो जो मंत्री रहे, हाँ मंत्री रहे, वो क्या पटेल ग्रुप की कौन सी है वो, उन मैडम को भी दिया है। अनुप्रिया पटेल मंत्री वो भी हैं। वो भी हैं लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। एमएलसी को दिया, एमएलसी ने जिले के बाद विधान परिषद में उठाई, वहाँ से गया। लेकिन वहाँ से जो गया ज़िले से वो गया ये कि ये अमेठी में पहले था, आज भी अमेठी में रहना चाहिए। अमेठी जब जिला नहीं था, सुल्तानपुर था, तो तहसील हमारी अमेठी थी। अच्छा। न कि जिला अमेठी था। हाँ। अमेठी अब तो जिला चला गया गौरीगंज ना। हाँ। मुख्यालय वहाँ है। मुख्यालय वहाँ है। हाँ। नाम तो अमेठी है। मुख्यालय आपका 70 किलोमीटर है और जबकि सुल्तानपुर 15 किलोमीटर पे मुख्यालय स्थित। अभी हमारे गाँव के एक पूर्वा है बुधैयापुर। हाँ। उसके पूरब सुल्तानपुर, पश्चिम सुल्तानपुर, उत्तर सुल्तानपुर। हाँ। पश्चिम में थोड़ा सा गलियारा लेके आया है और चारों तरफ सुल्तानपुर है। मतलब ये बड़ी समस्या यहाँ की है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। कुछ विकास के कार्य रामगंज क्षेत्र में हुए हैं? कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं। रामगंज बाजार में सामुदायिक शौचालय या कुछ पीने की जल की अच्छी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से हैं कि नहीं है? कुछ नहीं हुआ। कुछ आपको नजर नहीं आता है? विकास नहीं है। अब की बार गठबंधन सरकार बन रही सपा से। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? अच्छा, गठबंधन की सरकार जी जी, कांग्रेस से बनेगी सरकार। अच्छा। क्या नाम है आपका भैया भाई साहब? अच्छा, आपको कुछ नज़र आता है कि विकास के कार्य हुए? क्योंकि बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की यहाँ पर चल रही हैं, कुछ आपको लाभ मिला है? जी, हमें तो लाभ फिलहाल कुछ नहीं मिला है। हाँ।
कुछ काम थोड़ा बहुत जरूर हुआ है। अच्छा, क्या काम हुआ है विकास के, ऐसा आपको नजर काम आता में जो है क्या कहते हैं, जैसे शौचालय वौचालय कहीं कहीं बना हुआ है, लेकिन सही ढंग से चल नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा, वहाँ सामुदायिक गाँव शौचालय। में कुछ तो खराब हो गए हैं अभी से ही। अच्छा, स्मृति ईरानी से कभी मुलाकात हुई, देखा है आपने? नहीं, हमसे तो उनसे मुलाकात नहीं हुई है, ना देखा है उनको। देखा है, हाँ। नहीं देखा है। बस वैसे टीवी उवी में देखा है अच्छा, हमने टीवी उनको। में देखा जी। है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ और चाचा जी हमारे साथ हैं। बहुत सारे राजनीतिक मुझे लग रहा है सरकारों के अनुभव आपके हैं। कुछ आवास मिला है आपको, लाभ मिला है? कुछ ना मिला, कुछ लाभ नहीं मिला है। क्या क्या समस्या है आपकी? हमको कौन समस्या नहीं ना, हम मांगते यही कुछ मिले चाहे जब मिले। अच्छा, पेंशन वेंशन मिलती है? कुछ नहीं मिले, कुछ नहीं मिलती है। कुछ नहीं। अच्छा, ये बड़ी समस्या 2000 मिलते वो ना मिले, आपकी ना 2000 ना वो जो ना एक ठीक खेती वाला आवत रहा है, किसान वो भी ना मिले। आपकी बंद हुई है, वो ना पाया। कुछ ना मिले। तो ये समस्या आपकी है। अभी का हम लोग रामगंज में मौजूद हैं। रामगंज में ये पान की दुकान है भाई साहब की। गांव देहात में इनको गूगल मैप कहा जाता है। लोग इनसे रास्ता पूछते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, सारी जानकारियाँ इन लोगों की रहती हैं। तो क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है जीवन यापन? बढ़िया चल रहा है भैया? बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। तो समस्या क्या है, अभी हम लोग जानकारी के लिए आए हैं। 9 साल सरकार मोदी की हो गई, 5 साल आपकी स्मृति ईरानी की हो गई। कुछ भैया लाभ समस्या तो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। हमेशा बनी रहेगी। कुछ दूर होती है कि नहीं होती? नहीं नहीं, कभी नहीं दूर हुई, न दूर होगी। हाँ, चाहे जिसकी सरकार हो, अच्छा, चाहे सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बसपा की, हाँ। है ना। अपना कर्तव्य करो, अपना कमाओ, अपना खाओ। अच्छा, तो फिर ये चुनाव क्यों होते हैं? लोग नहीं, विधायक चुनाव- क्यों बनते हैं, चुनाव सांसद चाहे क्यों? चाहे छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा हो, चुनाव जब अपना जीत जाते हैं तो लोग अपना देते हैं, मौज करते हैं मौज और करते हैं, मलाई काटते हैं। अच्छा, प्रधान भी ऐसे सब मौज मलाई ऐसे- काटते हैं? चाहे जो प्रधान भी- जी मिलते हैं आपसे? प्रधान मिले या न मिले, हम भी प्रधान हो जाएंगे तब भी नहीं मिले। हाँ। जब हमारी गर्ज रहेगी तो जनता को तेल लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अच्छा, हाँ, तो इनका अपना मानना है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? एक चाचा जी हैं। और ये भाई साहब जिला के बारे में हाँ, जिला के बारे में कुछ तो बता दीजिए। कई लोगों ने वादा किया, हाँ, कि- जब चुनाव आता है हम इसको कटवा देंगे, इसको बदलवा देंगे, हाँ, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो। हाँ, जब चुनाव बीत जाता है तो लोग कहते हैं बादर ब्लॉक से हमने तो वोट नहीं पाया, हमने जीता भी नहीं। जीतने के बाद मोटवे ना देहात का करे तो हा कमो करी। आए तो उठवा ना दें तो बिना उठवा दे जीते न। अपना कर्तव्य करो और ना जीत ना उठवा दे तो यह जोन जिलवा सुना सब। नहीं, जोन जिलवा परिवर्तन के बाद यही स्मृति ईरानी ने भी कहा था, लोग कार्यकर्ता लोग सब गए थे छीड़ा में, हाँ। तो उन्होंने सीधा कार्यकर्ता को भगा दिया, भगा दिया। कहा कि हम तो भादर से हारी हूँ, हम इसको नहीं कटवाएंगे। अच्छा, स्मृति ईरानी ने कहा कि भादर से हमको जिला में वोट नहीं मिला, इसलिए आपका सुल्तानपुर जिला हम शामिल नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। कहा कि भादर समझो हारी हूँ। 70 किलोमीटर अब मुख्यालय आपका गौरीगंज है, उतनी दूर आपको जाना पड़ता है। तो जाना पड़ता है, कष्ट है, जाना ही पड़ेगा। नहीं तो हम तो यहाँ 13 किलोमीटर न जाएं। सुल्तानपुर है वहाँ। सुल्तानपुर सबसे बढ़िया है। अच्छा, एक जो आपको नजर आया, बड़ी बड़ी योजना थी सरकार की, आवास की योजना थी, उसके बाद किसान सम्मान निधि की बात हुई, सबको घर देने की बात हुई और 15-15 लाख खाते में भी आने की व्यवस्था थी। तो कुछ लाभ मिला सरकार की योजना? केवल सम्मान निधि के अलावा कोई लाभ नहीं, केवल हवा हवाई। हवाई है सब। और स्मृति ईरानी यहाँ ने कुछ माहौल बनाया है। मुख्यालय से जो है किनारे पड़ता है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता। कोई नहीं। बाकी इलेक्शन के समय सभी लोग आते इलेक्शन के हैं, समय उसके लोग बाद कोई दीदी ने आई थी कहीं 13 रुपए किलो चीनी बंटवाएंगी, वो भी हवा हवाई हुआ। अच्छा, सिलेंडर की भी बात है। सिलेंडर की बात हुई थी कि 400 रुपए कांग्रेस सरकार थी, हो रहा था तो उसका सब धरना दे रहे थे। 1200 रुपए। 1200 कोई बोलने वाला नहीं है। तो यहाँ के लोगों की ये बड़ी समस्या है। अमेठी के 70 किलोमीटर यहाँ से जाना पड़ता है, मुख्यालय सुल्तानपुर नजदीक है। इलेक्शन समय का हम इसको कटवा देंगे, जुड़वा देंगे सुल्तानपुर, लेकिन बीतने के बाद कोई यहाँ आता नहीं। जुड़वाने के बाद कोई दर्शन देता ही नहीं। अब इलेक्शन आएगा, अब सभी लोग आएंगे यहाँ पे, सब लोग वोट मांगने आएंगे, वोट बस। मांग के 5 साल बस गायब चले है। जाएंगे। ब्लॉक भादर किसी का मतलब ही नहीं रहता है। तो अमेठी के रामगंज क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं और ये भादर में आता है। यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, कैसी हैं, ये सब जानने का हम लोगों ने प्रयास आप लोगों के बीच तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और भी लोग यहाँ युवा भी मौजूद हैं और कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे जानेंगे। एक चाची जी हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, कुछ योजनाओं का लाभ मिला है? सिलेंडर वेलेंडर मिलता है आपको? कुछ नहीं, किसान सम्मान निधि, कुछ ऐसा पेंशन वेंशन की व्यवस्थाएं हैं? कुछ नहीं।
अच्छा नहीं है। कुछ लाभ सरकार की ओर से? स्मृति ईरानी आपकी सांसद हैं, आप जानती हैं उनको? नहीं। कभी रैली वैली में देखी हैं? नहीं मिली है। अच्छा, आवास मिला है आपको? आवास नहीं मिला है हमारे तो। कॉलोनी जिसको कहते हाँ जाए समझते हैं, लेकिन कॉलोनी ना मिला है और वहाँ के हमारे घर ना बा। घर ना है ना घर आपके? ना ना छानी तरह रही एक थे। चाची जी, सरकार उसमें पैसे देती है कि आप अपना घर? सब कुछ ना मिला है भैया, हम सब बहुत अमीर है, घर दुआर हमारा सब जड़ से ना मिला। अच्छा, तो जो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपने उनसे कहा था? उनसे कही थे, वो कहा थे तो सबका सूची में नाम ही नहीं है। सूची में नाम है ना? हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिलेंडर हाँ, उज्ज्वला योजना के हाँ, सिलेंडर पाए तो सिलेंडर भरवा पाती हैं आप? 1200 रुपये उसका लगता ना है? भरा पाए भैया, नहीं भरा मिलता। नहीं। अच्छा, सिलेंडर है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आशीष अच्छा, 9 साल मोदी सरकार के हुए, 5 साल आपने स्मृति ईरानी को यहाँ दे दिया। कांग्रेस का गढ़ था और आपने कांग्रेस के राहुल गांधी को हराया, स्मृति ईरानी को आप लोग ले आए। ये हमारे भादर ब्लॉक के लोग जो है ना, जैसे स्मृति ईरानी जी आई थी चुनाव लड़ने, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये था कि जैसे कही थी कि इधर का जो हमारा जो क्षेत्र है, ये गौरीगंज जो पड़ता है वो जिला मुख्यालय जो है यहाँ 54 किलोमीटर दूर है। तो उनका ये था कि अगर मैं सांसद बन जाऊंगी तो यहाँ जो 17-18 जो गांव है ना, इसको कटवा के मैं यहाँ सुल्तानपुर में कर दूँगा, लेकिन उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए इस बार जो है भादर के लोग उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, उनको आप इस बार आप लोग चुनाव में बहिष्कार करेंगे? नहीं, बहिष्कार नहीं करेंगे, वोट उनको भाजपा को नहीं देंगे। भाजपा से नहीं मतलब है, स्मृति ईरानी को नहीं देंगे, क्योंकि वो जो है ना कही थी कि हमारा जिला जो है मुख्यालय हम लोग सुल्तानपुर करेंगी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। कभी आते ही नहीं है भादर ब्लॉक में, पहली बात तो उधर रहती हैं, जगदीशपुर उधर रहती हैं, अपना चौपाल पता नहीं कहाँ चौपाल लगा रही हैं, भादर ब्लॉक में कभी आती है नहीं है। कहना यही है कि अमेठी के भादर ब्लॉक के रामगंज क्षेत्र में स्मृति ईरानी अभी तक नहीं आई हैं, चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आई हैं। जो वादे उन्होंने लोगों से किए थे उसको पूरा नहीं किया है। तो ये स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जिनकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांव देहात के गली गली में हम जा रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि उनसे बेहतर तो हमारे राहुल गांधी ही थे। तो और भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।